रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस का कुछ नहीं करना है, दांत निकाल देना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। क्या नींद आ रहा है क्या? मतलब कंसंट्रेशन तो है ही नहीं कि सर आप गलत बोल दिए, लोअर बोलना था आपको। ऐसे ताक के सब सो रहा है ऐसे, है ना? है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, ठीक है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन मूव होता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। अब क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यानी कि चार्ज मूव कर रहा है, जिस कारण से करंट जनरेट होता है, और करंट हमेशा सर हायर से लोअर की ओर मूव करता है। चलो बैकबोन स्ट्रेट कर लो और आ जाओ, सीखते हैं आज का नया क्लास। बहुत आसान सा क्लास रहेगा आज का, ठीक है। आ जाओ, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन, ठीक है। इसको देखते हैं क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से बताना। आ जाओ, एसर्शन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन अ कंडक्टर। समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा है? देखो ध्यान से, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। तो बताओ क्या ये सही है? बताइए क्या ये सही है बच्चों? यस और नो? तो यस, अरे हाँ या ना? हाँ ये सही है सर, ट्रू, ठीक है। रीजन क्या बता रहा, पढ़िए। 2024 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। अ ड्राई सेल मेंटेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। क्या ये सही है? तुम लोग को इतना लेट कैसे लग रहा है हमको तो ये समझ नहीं आ रहा है। तुम लोग को नहीं पता है कि सेल जो है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है? क्या ये नहीं पता है? पता है ना कि सर जो सेल होता है, सेल वो पीडी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन सर मूव करना शुरू करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। गलत बोल रहे हैं क्या? क्या नहीं पता है क्या ये? तो ये भी तुम लोग का सही हो गया। तो 1 2 सही, तो क्या आंसर क्या होगा? ए होगा। नहीं तो इतना लेट कैसे लग रहा है? रिवीजन नहीं किए हो क्या? हाँ चलो आ जाओ, अब आगे देखते हैं। आ जाओ बच्चों, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। आ जाओ सर, अगर ये हमारा कंडक्टर है, अगर सर ये हमारा क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। इधर हम लोग मान लेते हैं हायर पोटेंशियल, इधर लोअर पोटेंशियल हो गया, ठीक है। इधर हमारा हायर पोटेंशियल, इधर हमारा लोअर पोटेंशियल, और यहां से हम लोग क्या किए कि एक सेल जो है हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे एक सेल लगा दिए। तो एक बात बताओ बच्चों, हम लोग को सेल क्या देता है? पोटेंशियल डिफरेंस देता है, बोलो हाँ या ना? पोटेंशियल डिफरेंस देता है सेल, जिस कारण से क्या होगा बताओ तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसा शुरू हो जाएगा, बोलो यस। सर इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। और जब सर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है तो इसके मूवमेंट से, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसका मतलब चार्ज मूव कर रहा है, बोलो कह सकते हैं, कह सकते हैं ना? तो सर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करेंट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? करेंट जनरेट होता है, और जो करेंट है वो मूव करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। जो करेंट है सर, जो करेंट है, जो करेंट है सर, ये जो है हमेशा और हमेशा मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के, बोलो यस। आ रहा है बात समझ में? चलो अब बिल्कुल फील करना आराम से। देखो मान लेते हैं सर ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हम लोग क्या लगा दिए, सेल लगा दिए। तो जैसे ही सेल लगाएं तो इसके अंदर किसका मूवमेंट शुरू हो गया होगा? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो गया होगा। सर आप ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां? तो सर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। अब क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन बहुत मस्त मूव कर रहा है, बहुत मस्त मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से करंट जनरेट होता है, बोलो हाँ। और करंट जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि सर अगर इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर की ओर जा रहा है तो करंट हायर से कहां जाएगा? लोअर की ओर जाएगा। समझ में आ गया? करंट का सिंबल होता है सर आई। क्या होता है? आई। करंट का सिंबल क्या होता है? करंट का सिंबल क्या होता है? करंट का सिंबल क्या होता है? आई होता है। मेरे साथ बोलना है, ठीक है, तभी सीख पाओगे, ऐसे नहीं सीख पाओगे। अच्छा ये बताओ, करंट जो है, करंट जो है
कह सकते हैं ना कि हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। बोलो कह सकते हैं बच्चों? ये बात गलत बोल रहे हैं क्या हम? नहीं ना, हाँ ना नको सब बोलना है, ठीक है। तो करंट बच्चों हाइयर से लोअर की ओर मूव करता है, या फिर इसका एक और स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं ना कि करंट हमेशा फ्लो करता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, ये भी कह सकते हैं। तो दोनों में से कोई आएगा तो टिक मार दोगे ना, पक्का मार दोगे टिक। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ। सर करंट आखिरकार जनरेट क्यों हो रहा है? तो सर करंट जनरेट हो रहा है चार्ज के मूवमेंट से। तो यहां से हम लोग करंट का डेफिनेशन निकाल सकते हैं क्या कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि कितना सेकंड में या फिर कितना टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कह सकते हैं ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, कह सकते हैं ना, बोलो यस। तो यहां से करंट का डेफिनेशन लिख सकते हैं ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आगे लिख लेना इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, लिख सकते हैं। सर रेट का मतलब होता है टाइम के साथ, और सर चार्ज का सिंबल होता है क्यू, हम लोग पता है, हम लोग को पता है ये चीज। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ना आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, बोलो यस। नहीं लिख सकते हैं क्या? तो बताओ करंट का हम लोग को फॉर्मूला समझ में आ गया ना कि सर आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, कह सकते हैं, पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं हम। अब आगे आ जाओ, अब यहां ध्यान दो। तो बच्चों बताओ व्हाट डू यू मीन बाय करंट? करंट क्या होता है सर? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। कॉमन मेरे साथ बोलो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो गया? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू मतलब चार्ज टाइम के साथ फ्लो कर रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कह सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय करंट? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज करंट। द फॉर्मूला ऑफ करंट इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, बोलो हाँ, लिख सकते हैं। अब बताओ बच्चों एक बात बताओ, बच्चों एक बात बताओ, चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है, बोलना है सिद्धांत, है ना। चार्ज का बिल्कुल अटेंशन रहो, ठीक है, मेरी बातों को अंदर तक जाने दो, ठीक है। चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चों? कूलम्ब होता है ना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम्ब। टाइम का क्या होता है बच्चों? सेकंड होता है। तो कूलम्ब अपॉन सेकंड ये मिला करके क्या बनाता है? एम्पियर बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? एम्पियर बनाता है। यानी कि सर हम लोग यहां से कह सकते हैं ना, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करेंट? करेंट का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? एम्पियर। और एम्पियर कहां से निकला है बच्चों? तो कूलम्ब पर सेकंड से निकला है, कह सकते हैं ना। बताइए कहां से निकला है बच्चों? तो कूलम्ब पर सेकंड से निकला है। गलत बोल रहे हैं क्या हम? समझ में आ रहा है? अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं कि करंट का डायरेक्शन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट में होता है। और क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जिस कारण से हम लोग यहाँ से डेफिनेशन निकाल लिए कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, यानी कि Q अपॉन टी, Q बराबर कूलम, T बराबर सेकंड, कूलम पर सेकंड बराबर एम्पियर, ठीक है। एम्पियर क्या होता है समझ में आ गया ना? आगे आ जाओ बच्चों, अब आगे आ जाओ, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। यहां तक सभी को बात समझ में आ गया? आ गया ना सभी को बात समझ? अब देखो यहीं पे लिखते हैं ऐसे, ठीक है सर। आप अब ये बताइए सर कि एम्पियर है, तो एम्पियर को हम लोग मेजर करते हैं, इसको हम लोग मेजर करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम क्या है? एमीटर। क्या नाम है? एमीटर नाम है। क्या नाम है बच्चों? एमीटर नाम है। क्या नाम है? एमीटर। क्यों हंस रही हो? स्पेलिंग गलत है क्या? तो हंस क्यों रही हो? ठीक है, एमीटर देखो, एमीटर का सिंबल क्या होता है? ये होता है प्लस माइनस ये। और ये जो एमीटर है बच्चों, ये हमेशा और हमेशा कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, बोलो यस। तुम सो क्यों रहे हो? चलो वहां से सीधा बैठो, बैकबोन स्ट्रेट, हाँ ध्यान सुनो। नजर इधर है, दिमाग इधर नहीं है ना? हाँ। तो बताइए वोल्ट मीटर किसके साथ कनेक्ट होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन? पैरेलल के साथ होता है, जिसको हम लोग सीखे थे सर कि अगर मान लीजिए ये हमारा बल्ब है तो वोल्ट मीटर सर ऐसे कनेक्ट होगा, बोलो यस, ठीक है। लेकिन एमीटर सर हमेशा और हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। कहाँ होता है बच्चों? सीरीज में कनेक्ट होता है। यानी कि अगर सर यहाँ पे बल्ब है ना,
यहाँ पे बल्ब है तो हमेशा और हमेशा एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, देख रहा है। इसके बाद ये सीरीज मतलब लगातार, सीरीज मतलब लगातार है ना, बल्ब के जस्ट बाद एमीटर लगा होगा है ना। आ जाओ आगे, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ये हमेशा और हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हमेशा और हमेशा बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। बताओ यहाँ तक क्या दिक्कत आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। सर अभी आप बहुत शानदार सा चीज बताए हैं कि I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, बोलो यस। तो हम लोग कब कहेंगे कि 1 एम्पियर करेंट उठ चुका? जब 1 कूलम चार्ज जो है 1 सेकेंड में मूव कर जाए। तो बताओ, तो डिफाइन 1 एम्पियर तो कर दोगे? डिफाइन 1 एम्पियर कर दोगे? बिल्कुल सेम टू सेम पिछले बार जो बताए थे, हो जाएगा ना बच्चों? कोई मेरे को बता सकता है कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है? तो 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, टी नहीं होगा यहाँ पे, सेकेंड होगा ना, यहाँ पे क्या होगा? सेकेंड। तो बताओ, तो 1 एम्पेयर, डिफाइन 1 एम्पेयर यहां से निकल जाएगा तुम लोग का कि 1 कूलम चार्ज सर फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, इसी को हम लोग 1 एम्पेयर बोलते हैं। बोलो यस। आ रहा है बात समझ में? 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है तो 1 एम्पेयर करंट उठ जाता है। और एम्पेयर को हमेशा और हमेशा मेजर करते हैं किस इंस्ट्रूमेंट से? एमीटर से यूज मेजर करते हैं। और एमीटर हमेशा किस चीज में वो होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। डन। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करेंट? एम्पियर। और एम्पियर किससे निकला है? कूलम पर सेकेंड से निकला है। ठीक है, कूलम मतलब चार्ज, सेकेंड मतलब टाइम, यानी I इज इक्वल टू Q अपॉन T। क्या दिक्कत आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ जाए। अब एक बार नोट्स देखते हैं बच्चों, आ जाओ नोट्स देखते हैं। सब कुछ समझ आ गया ना? सब कुछ समझ आ गया, आगे आ जाओ। तो सर ये हमारा 2024 का ये क्वेश्चन था जो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे आ जाओ बच्चों, ये देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ पे बच्चों क्या है? ये सेल है, बोलो यस। सर ये हम लोग का सेल है, और सेल क्या प्रोवाइड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही सर सेल आप लगाए ना, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर होने लग गया। होने लग गया ना? होने लग गया। तो करंट का मूवमेंट, अभी हम कुछ गलत बोले हैं? अभी हम क्या बोले हैं? हायर बोले हैं कि लोअर बोले हैं? लोअर बोले कि हायर बोले हैं? हायर बोलेंगे भैया। आज तुम लोग इतना बेवकूफ, क्या नींद उंद आ रहा है क्या? मतलब कंसंट्रेशन तो है ही नहीं कि सर आप गलत बोल दिए, लोअर बोलना था आपको। ऐसे ताक के सब सो रहा है ऐसे, है ना? कंसंट्रेशन चाहिए मेरे को, ठीक है? आ जाओ। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर हो रहा है, बोलो यस। हाँ हाँ। तो करंट का मूवमेंट कैसे होगा? जोर से बोलो, कैसे होगा? हायर से लोअर। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? यानी कि करंट जो है हायर से लोअर की ओर मूव करता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे एक तुम लोग के लिए क्वेश्चन, आ जाओ। ये बच्चों क्वेश्चन बनाओ, सोच कर बनाओ। कह रहा है क्या कि अ गुड कंडक्टर वाइल कैरिंग करंट इज निगेटिवली चार्ज होता है कि पॉजिटिवली होता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है या फिर अल्टरनेट होता है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। कहने का मतलब क्या है कि सर अगर ये कंडक्टर है और इसमें जो है करंट फ्लो कर रहा है, तो जब करंट फ्लो कर रहा है उस वक्त क्या होगा? लगाइए दिमाग। नहीं पता है, आई नो। देखो इसको याद रखना कि कभी भी एट द टाइम ऑफ कैरिंग करंट, ये जो कंडक्टर होता है वो हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, वो कंडक्टर क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसको याद रखना, ठीक है ना? इसको याद रखना, ऐसा नहीं कि निगेटिवली चार्ज मार के आ गए। तो याद रखना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है हमेशा। इसको याद रखना कि एट द टाइम ऑफ करंट फ्लोइंग ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब देखो यहां से तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चों, ध्यान देना। ये
ये जो सेक्शन है सीधा सीधा एनसीईआरटी से क्रॉप किए हैं ऐसे और यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। देखो आ जाओ आ जाओ बच्चों, ध्यान दो यहाँ पे। अब इसको रट लेना है, बिल्कुल इसको रट लेना है। ये सिंबल सीधा एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। पहले तो ये सीट तुम लोग ले लो। सबसे पहले बउआ ये तुमको, तुम्हारा ये होमवर्क है, नहीं आए थे ना, और ये लो, ये आज का पीछे क्वेश्चंस दिया हुआ है। दो और किसके लिए? एक तो मेरे लिए, एक ओजस्वी। अरे हाँ ये भी तो ले यार। हाँ अब ठीक है, ये ओजस्वी के लिए। वही सोचा कि दो कैसे बच गया भाई। आ जाओ बच्चों, ठीक है। तो बताओ जरा, कम ऑन। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आप लोग को याद करना है सब कुछ। जैसे देखो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है, एक बड़ा होता है और एक छोटा। और जिधर बड़ा वाला डंडा होगा उधर पॉजिटिव चार्ज, जिधर छोटा होगा उधर निगेटिव चार्ज, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब पता है ना, ये आ गया सर छोटा वाला, तो इसके बाद आएगा बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। तो देखो, तो एक सेल हो गया, दो सेल हो गया, तीन सेल हो गया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, ठीक है। अगर एग्जाम में आ गया कि स्विच दिया हुआ है जो कि ओपन है, तो ओपन स्विच में ये होता है। जब क्लोज बोल देगा तो यहाँ पे बस एक डॉट लगा देना है। दिख रहा है ये कैसा हो गया बच्चों, ये क्लोज स्विच हो गया, ठीक है। वायर ज्वाइंट कैसे होता है, तो कुछ नहीं, बस ऐसे होता है वायर ज्वाइंट। देखो दिख रहा है ना, एक वायर में दूसरा वायर यहाँ पे ज्वाइंट। ओवरलैप कैसे होता है सर, तो एक वायर ऐसे, दूसरा ऐसे करके ऊपर, ठीक है। दिख रहा है ना, एक वायर ऐसे जा रहा है, दूसरा उसके ऊपर, ये ओवरलैप। कुछ नहीं, जैसे ये वायर है ना, तो ये ऐसी तो जाएगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ लगेगा ना, बस यही है। आ रहा है बात समझ में? कौन बल्ब का तो हम लोग को पता है सर, बल्ब का ये होता है रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस का कुछ नहीं करना है, दांत निकाल देना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। आज दांत निकल गया, दांत के ऊपर अगर एरो आ गया, या फिर ये एरो आ गया, या फिर कहीं भी दांत के अगल बगल एरो आ जाता है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। एरो आ गया तो उसके बाद एमीटर तो भी बता दिया गया है, वोल्ट मीटर भी बता दिया गया है, याद हो गया। आ जाओ आ जाओ, चलो अगर हम बोले कि वायर ज्वाइंट, वायर ज्वाइंट बताओ बच्चों कैसा होगा वायर ज्वाइंट। तो सर एक वायर ले जाइए, ऊपर से दूसरा ज्वाइंट कर दीजिए। ओवरलैप कैसा होता है सर, तो ऐसा होता है ओवरलैप। ओपन स्विच कैसा होता है, कुछ नहीं, ऐसा होता है सर। क्लोज स्विच बनाना है तो ये कर देना है ना। अगर सर हम लोग को रेजिस्टेंस बनाना है, रेजिस्टेंस, तो ये कर देना है। वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाना है तो ये कर देना है। ये नहीं करना है तो बस ये कर देना है, एरो मार दे, दांत में तीर घुसा देना है ऐसे, ठीक है। आ गया बात समझ में, याद हो गया ना। अच्छा एमीटर कैसे होगा, एमीटर कुछ नहीं ऐसे होगा। वोल्ट मीटर कैसा होगा, वोल्ट मीटर भी सर ऐसे ही होगा। डन, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए ना। अब यहां ध्यान दो, यहां पे। अच्छा तुम लोग को ये पता है व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, बचपन में पढ़े थे हम लोग। कंटिन्यूअस फ्लो, एक पाथ रहता है जिसमें कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। पढ़े हो बचपन में? है ना, बचपन में पढ़े होंगे कि अ कंटिन्यूअस पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। आ जाओ इसका आंसर बताओ, ये तो सिंपल सा दे दिए, आंसर बताइए। है ना, यहां से करंट जा रहा है सर, करंट हमेशा जाता है कहां से, करंट हमेशा हाइयर से लोअर जाता है। तो यहां से करंट निकला, यहाँ पे बल्ब जला दिया, इधर गया, ये किसका साइन है, एमीटर का साइन है ना। एमीटर से करंट मेजर हो गया कितना एम्पियर है। उसके बाद बताओ ये क्या है, बंद स्विच है, तो ग्लो कैसे होगा, हटाओ इसको, ठीक है। स्विच बंद है और उसके बाद ये, तो सर्किट बनाने के लिए आएगा तो बना दोगे ना खुद से, पक्का बना दोगे। अच्छा अगर हम इसी में दे दे वोल्ट मीटर ऐड करने के लिए, तो वोल्ट मीटर कहां पे ऐड करोगे, हाँ, या तो तुम नीचे ऐड कर दो, ऐसे ऐड कर दो पैरेलल, या फिर तुम ऊपर ऐड कर दो पैरेलल। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है ना। क्या नहीं समझ आ रहा है क्या, वोल्ट मीटर ऐड करने के लिए तो ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस तो है ही बल्ब सर, वोल्ट मीटर एमीटर, बताओ डन हो गया, यहां तक डन हो गया। ये एनसीईआरटी में तुम लोग का दिया हुआ है, देख लो ध्यान से,
ठीक है, फिगर 11.1 में दिया हुआ है। ठीक है, आ जाओ। इलेक्ट्रिक करंट हम लोग डिस्कस कर लिए कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, कूलम पर सेकेंड एम्पियर बोलते हैं सर, यूनिट हो गया एम्पियर। एक एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम अपॉन सेकेंड। अच्छा, एक याद रखना कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पियर एंड मिली एम्पियर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पियर एंड मिली एम्पियर? तो याद रखना 1 एम्पियर जो है 1 अपॉन इतना मिली एम्पियर के बराबर होता है, मिली एम्पियर के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं ना 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 1 मिली, यहाँ उल्टा लिख दिया ना, 1 मिली एम्पियर जो है वो बच्चों इतना के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। बोलो यस। तो लो ना एम्पियर कर दिए हैं, अब ठीक है सर, अब ठीक है सर। हाँ, मिली एम्पियर और इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ये कैपिटल, ये इसका नाम म्यू है, म्यू नॉट कैपिटल एम, ये म्यू कहते हैं इसको। ये ऐसे मतलब यू लिख करके, यू हो गया, इसके ऊपर ऐसे कर दो तो ये म्यू हो जाता है, म्यू, एम नहीं है। ठीक है, अच्छा ये नहीं आ रहा है, तुम नॉर्मली लिखना माइक्रो एम्पेयर और मिली एम्पेयर। ठीक है ना, तो 1 मिली एम्पेयर बराबर होता है 10 टू द पावर -6 एम्पेयर। ये क्यों दिया गया है याद रहे, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है तब दिया गया है ये। ठीक है, नहीं आता तो नहीं देते। ठीक है ना, ये अरे मिली ऊपर माइक्रो नीचे। ठीक है ना, ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा ना, छोटा, तो ये छोटा है ये बड़ा है, नहीं पता है नहीं ये सब चीज। थैंक गॉड, आगे आ जाओ। ये सब चीज कवर हो गया सर शानदार तरीके से। अब नीचे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए है। अच्छा एक बात याद रखना, जैसे हम लोग अभी डिस्कस किए थे ना, इसको बस याद रखना अभी के लिए। देखो ये हम नहीं बताए हैं, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये हम स्किप कर दिए, क्यों? क्योंकि पिछले 6 सालों से क्वेश्चन नहीं दिया है हुआ है इससे। ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आएगा, तुम लोग बना दोगे। बस एक चीज याद रखना है कि ये आता है सर, ये होता है जैसे चार्ज होता है ना, चार्ज को क्यू से इंडिकेट करते हैं। तो चार्ज जो है वो बराबर होता है NE से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला होता है चार्ज का, NE, Q इज इक्वल टू NE होता है। ठीक है ना, Q इज इक्वल टू NE। तो कुछ नहीं करना है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, E मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। तो अगर हम यहां से I इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिखें, तो यहां से बताओ तो Q के जगह NE लिख सकते हैं, NE बाई टी लिख सकते हैं। तो बताओ तो करंट का एक और फॉर्मूला नहीं हो गया का? हो गया ना कि सर अगर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग NE लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? यस और नो। अब जैसे ये देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग पर सेकेंड। अब न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान तरीका क्या है बच्चों? सबसे पहले गिवन लिखना है ना, तो पर सेकेंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी कि सर हम लोग से n का वैल्यू पूछ रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू पूछ रहा है पर सेकेंड, यानी कि टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। बोलो यस। करंट दिया हुआ है 5 एम्पेयर, यानी कि I दिया हुआ है कितना बच्चों, 5 एम्पेयर दिया हुआ है ना। तो बताओ तो जरा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है कि नहीं होता है? अब तो चार्ज तो दिया हुआ नहीं है सर, बोल रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। तो Q के जगह बताओ तो NE पुट कर दे, NE पुट कर दे बताओ। तो यहां पे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू NE बाई टी। अब तुम एक बात बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग से पूछ रहा है, तो यहां से n का वैल्यू निकालो, तो n इज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइडेड बाई E कर सकते हैं। अब बताओ तो I का वैल्यू दिया हुआ है, देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। n इज इक्वल टू I कितना है बच्चों, 5 एम्पियर है, T कितना है, 1 है। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है ना। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब इसके बाद सॉल्व कर लोगे, अब इसके बाद सॉल्व कर लोगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग पर सेकंड, पास्ट अ पॉइंट। ठीक है, इसके बाद सॉल्व कर लोगे, कर दे नहीं, एक थप्पड़ कर दीजिए। ये सॉल्व नहीं करने आता तुमको? हाँ, ये सॉल्व नहीं करने आता। अब यहां से ये ऊपर गया, ऊपर 10 आ गया, कर लोगे ना। इसके बाद आंसर कितना आ जाएगा, कर लेना खुद से, कर लोगे, कोई दिक्कत? ठीक है ना। यहाँ 18 है, 8 नहीं है 18 है, थोड़ा सा उसमें मिसप्रिंट हो गया, वहाँ 18 कर लेना। 8 नहीं है वो, 18 कर लेना खुद से। ठीक है, 8 आने का तो चांसेस ही नहीं है, 8 कैसे आ जाएगा?
इतना लंबा लंबा डिफरेंस कैसे हो सकता है? सिद्धांत समझ आ रहा है? झूठ तो नहीं बोल रहा? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट एंड एम्पियर इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? एमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट। ठीक है, गुड, सबको समझ आ रहा है यहाँ पे? तो सर यहाँ पे एक और आप नया सा चीज बता दिए। क्या एक नया सा चीज सर आप ये बता दिए कि कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन का बात कहा जाएगा तो हम लोग आंख बंद करके चार्ज के जगह पे हम लोग Ne लिख देंगे। ठीक है, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब यही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुम लोग के लिए छोड़ रहे हैं हम। ठीक है, क्या कोई डाउट है? क्या कुछ डाउट नहीं है? अब आगे देखते हैं, ये आ जाओ। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है बच्चों, ध्यान देना। कह रहा है कि इतना इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पहले ही दे दिया सर, है ना। कह रहा है कि ऑन एन एरिया पर मिनट यानी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, और इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, यानी कि सर आई निकालना है। निकाल लोगे? पक्का छोड़ देना। ये HW हो गया, ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, ये HW हो गया। अब 11.1 में ये तुम्हारे एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो कितना वाहियात क्वेश्चन है, ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो बच्चों। कह रहा है कि करंट कितना है सर? करंट मतलब I = 0.5 एम्पियर है कि नहीं है? कह रहा है कि 10 मिनट टाइम दिया हुआ है, तो 10 × 60 कर दें तो कितना हो गया? 600 सेकेंड हो गया। हमेशा हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट में चेंज करते हैं। और क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि क्यू निकालने के लिए बोल रहा है। निकल जाएगा खुद से, निकल जाएगा ना। अब आगे आ जाओ, बताओ पूरा समझ आ गया? यहाँ तक पूरा समझ आया ना? अब चलो सीट निकालो, सीट निकाली जरा, सीट निकाली जल्दी से, ध्यान दो। सीट देखो, पहला नंबर जल्दी जल्दी बताना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर बताइए। द इंस्ट्रूमेंट बताइए। इलेक्ट्रिक करंट बताओ, इलेक्ट्रिक करंट कौन करता है? एमीटर यानी कि सी नंबर। द एसआई यूनिट ऑफ करंट बताइए, एम्पियर। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट रियोस्टेट इज क्या है? अरे यहाँ पे अलग अलग होते हैं। रियोस्टेट पोटेंशियल वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस, ये नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज। एक्सप्लेन हाउ सेल इलेक्ट्रिक सेल मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। कांस्टेंट पोटेंशियल, थोड़ा दिमाग लगाना है, आराम से बन जाएगा। याद है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेल हम लोग लगाएंगे तो उतना ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा जितना उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, कहीं से और से आ जाएगा। इसका आंसर खुद से लिखना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड करंट? खुद से लिखना है, लिख लोगे ना। चार्ज और करंट के बीच में रिलेशन क्या है? चार्ज और करंट रिकॉग्नाइज। अच्छा बताइए, ये बताइए, सिंबल बताना है। देखो इसका मतलब होता है जी का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सर हम लोग यूज करते हैं कब? जब बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करंट जब मेजर करना होता है ना, आगे पढ़ाएंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करंट जब मेजर करना होता है तब हम लोग एमीटर यूज करके ना, हम लोग क्या यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। अच्छा इसका सिंबल बताइए क्या है? ये वायर क्रॉसिंग, ओवरलैपिंग क्रॉसिंग। ठीक है, ये क्या है सर? ये क्या है? बैटरी। ये क्या है? ये क्या है? रेजिस्टेंस। या ये क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको रिहोस्टेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिहोस्टेट बोलते हैं। अच्छा, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट लिख दोगे। क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट कुछ नहीं करना है तुमको, एक तरफ क्लोज का बना देना है, एक तरफ तुम्हारा ओपन का बना देना है। अब क्लोज कब होगा सर? जब स्विच क्लोज रहेगा तब। ओपन कब होगा? जब स्विच ओपन रहेगा तब। कर दोगे ना? जैसे पीछे हम लोग पढ़े थे ना, उसमें क्लोज सर्किट था, तो एक तरफ वो बना देना है और एक तरफ ओपन वाला बना देना है। अब क्लोज में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, और ओपन में करेक्ट, ओपन में नहीं करेगा ना। अच्छा कि ऐसे, अगर देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आ रखा है, ये है और ये है, बताओ ये क्लोज है कि ओपन है? ओपन है ना, तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा ना, तो कर दोगे ना ये चीज। What happened to glowing torch bulb when the circuit is
व्हेन द सर्किट इज क्लोज और ओपन है, बना दोगे? चलो, तो ये सब क्वेश्चंस है बच्चों जो तुम लोग को घर पे करना है। मिली एम्पियर और एम्पियर में क्या रिलेशन है बता दिए ना, बता दिए हैं ना। मिली एम्पियर एम्पियर में क्या रिलेशन है, यूनिट ऑफ करंट बता दिए हैं। व्हाट इज द फ्लोइंग ऑफ, चलो ये सब लिख देना। इलेक्ट्रिक सेल का क्या होता है सिंबल, ये सब खुद से कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा है यानी कि Q इज इक्वल टू एनी लिखेंगे। अब करंट 0.5 एम्पियर ड्रॉन फिलामेंट कर दोगे 20 मिनट में, 20 × 60 कर देंगे। ये 8 क्वेश्चन है बच्चों, ये 8 क्वेश्चन तुम लोग को घर से बना कर आना है, ठीक है। और फिर मेरे को बताना है कि सर इस क्वेश्चन मेरे को डाउट हो रहा है, ठीक है। आज का क्लास पूरा समझ में आ गया। एक बार रिवाइज करते हैं, क्विक रिवीजन, ध्यान से सुनना, कमान ध्यान से, बस कुछ नहीं पढ़े सर। आज हम लोग ये पढ़े कि जो सेल होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, ठीक है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन मूव होता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। अब क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यानी कि चार्ज मूव कर रहा है, जिस कारण से करंट जनरेट होता है, और करंट हमेशा सर हायर से लोअर की ओर मूव करता है, बोलो यस। इस कारण से I इज इक्वल टू Q/T लिख दिए, I इज इक्वल टू Q/T लिख दिए ना, बाय Q/T लिख दिए। अब Q बराबर होता है कूलम, T बराबर होता है सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड बराबर क्या लिखे हम लोग, एम्पेयर। और एम्पेयर इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, एमीटर, और एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद पढ़े हम लोग सर 1 मिली एम्पेयर बराबर होता है 10⁻³ एम्पेयर, 1 माइक्रो एम्पेयर बराबर होता है 10⁻6 एम्पेयर, ठीक है। उसके बाद सर हम लोग पढ़े, वो पढ़े सिंबल पढ़े, सिंबल में बल्ब का सिंबल हम लोग पढ़े, उसमें हम लोग सेल का सिंबल पढ़े, बैटरी का सिंबल पढ़े, रेजिस्टेंस का पढ़े, ओवरलैपिंग पढ़े, वायर जॉइंट पढ़े, रिहोस्टेट पढ़े यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस पढ़े। कोई दिक्कत वाली बात, पक्का ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है क्या, सौम्य यहाँ ध्यान देना है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो रेजिस्टेंस बदल रहा हो बार बार, ठीक है। जो वेरिएबल मतलब बदलता हुआ रेजिस्टेंस नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि सर कभी भी एक कंडक्टर के अंदर जब चार्ज फ्लो कर रहा होता है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वो उसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कह सकते हैं, क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक आज का क्लास को समझ में आ गया। उसके बाद ये जो 8 क्वेश्चन दिया गया है, ये नोट्स हम लोग तुम लोग को मिल गया, पूरा ये नोट्स मिल गया है ना। अच्छा, थोड़ा सा हमको लगता है कि यहाँ पे हम गलत बता दिए थे कि अगर क्लोज सर्किट रहेगा तो बल्ब ग्लो करेगा, ओपन रहेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमको लगता है कि ये क्लोज सर्किट है तो प्लग की ऑन होगा ना, ठीक तो बोल रहा है यहाँ पे, शायद यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन देखिए कि ये जो है सिंबल है वो किसका है, क्लोज सर्किट का, तो प्लग की क्या होगा, ऑन होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, ध्यान देना। यहाँ पे ये सही लिखा हुआ था, यहाँ पे उल्टा देना चाहिए था मेरे को। देखो यहाँ पे ऑन ही सही है बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे ऑन ही सही है। ये अगर यहाँ पे हम नहीं देते ये चीज, तब यहाँ पे हम ऑफ लिखते हैं, बोलो यस। क्लोज का मतलब क्या होता है कि सर्किट सर ग्लो कर रहा है, बोलो हाँ, सर्किट ग्लो कर रहा है। सर्किट ग्लो कर रहा है मतलब स्विच क्या होगा सर, स्विच ऑन होगा। नहीं, सिंबल क्लोज सर्किट का सिंबल है। क्लोज सर्किट का मतलब होता है ये देखो, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। क्लोज का मतलब करंट मूव कर रहा है, ठीक है ना, क्लोज का मतलब करंट मूव कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना तुम लोग, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा सही होगा। अगर ये नहीं रहता ना, ये नहीं रहता तो ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब ये हो जाता है, देखो ओपन सर्किट का मतलब ये हो जाता है कि भैया आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पूरा बात समझ में आ गया आज का, ठीक है। अब ये जो 8 क्वेश्चन है बच्चों, ये 8 क्वेश्चन तुम लोग को प्रॉपर नोटबुक में लिखना है और करना है, ठीक है। और उसके बाद कल इस टॉपिक पे हम 2-3 प्रीवियस ईयर बनवाएंगे और कल का टॉपिक रहेगा हम लोग का रेजिस्टेंस, ठीक है।